बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप तमाम लोगों को आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको लोअर बैक पेन के लिए वो कारआमद और आसान एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप इजीली घर में बैठे बैठे लोअर बैक पेन से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, लोअर बैक पेन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और इसके साथ साथ जिन लोगों की डेस्क जॉब है, जैसे कि बैंकर्स, फ्रीलांसर्स, ड्राइवर्स, उनमें लोअर बैक पेन बहुत कॉमन होती है। और इसी के साथ-साथ वो लोग जिनको लगातार एक स्टिल पोस्चर में रहना पड़ता है, यानी स्ट्रेट खड़ा रहना पड़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉपकीपर या सिक्योरिटी गार्ड, इन तमाम लोगों में भी लोअर बैक पेन बहुत कॉमन होती है। और इसके साथ-साथ जिन लोगों का हैवी काम होता है, ज़्यादा वज़न को उठाना पड़ता है, उन लोगों में भी लोअर बैक पेन बहुत कॉमन होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ बताऊँगा जो कि आप तमाम कंडीशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिसमें आया कि आपको लोअर बैक पेन डिस्क बल्ज की वजह से है, या आपके पीछे बैक के जो मसल्स हैं या पैरास्पाइनल मसल्स, इनमें टाइटनेस की वजह से है, या आपका पिरिफॉर्मस टाइट है उस वजह से है, या आपको एसआईजे में स्टिफनेस की वजह से पेन होती है। तो इन तमाम कंडीशंस में अभी मैं आपको जो एक्सरसाइजेस बताऊंगा, ये फॉलो करके आप इजीली लोअर बैक पेन से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको लोअर बैक पेन के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो कि आपने दिन में कम से कम 2 मरतबा किया करनी है। आप ये रात को सोने से पहले कर सकते हैं, और जैसे ही आप सुबह उठें तो उसके उठने के फ़ौरन बाद आपने लाजमी तौर पे एक्सरसाइजें करनी है। तो ये एक्सरसाइजें आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी अगर 2 से 3 साल या बहुत पुरानी भी लोअर बैक पेन है तो वो भी बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेज। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इस तरह बैठ के आराम से इजीली अपने पाँव को अपनी तरफ खींचना है, फिर बाहर की तरफ खींचना है। तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट के लिए ये चीज़ें परफॉर्म करनी है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी पूरी लेग में जो ब्लड सप्लाई है वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो आपके काफ के मसल्स टाइट हैं वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपने परफॉर्म करना है, आराम से लेट के आपने अपनी दोनों टांगों को इस तरह बेंड कर लेना है। बेंड करके आपने राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आपने रोटेशन करनी है, यानी आपने लंबर की रोटेशन करनी है राइट और लेफ्ट साइड पे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपके बैक के मसल्स हैं वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगे, या उनमें जो स्टिफनेस है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 10-10 रेपिटेशन हम ये दोनों साइड्स पे करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने क्या करना है कि अपनी लेग को पकड़ के चेस्ट के पास लेके आना है। इससे आपके ग्लूट्स के मसल्स में स्ट्रेचिंग आएगी, और जो ग्लूट्स के मसल्स हैं आपके वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। अपने चेस्ट के पास लाके 5 सेकंड आपने होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5, और 10 रेपिटेशन आपने ये परफॉर्म करनी है। सेम एज इट इज आप दूसरी टांग में करेंगे। 5 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, अपने पिरीफॉर्मिस मसल को स्ट्रेच देना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि एक लेग को आप दूसरी लेग पे इस तरह प्लेस कर लेंगे, और फिर आपने जिस लेग पे प्लेस करना है उस लेग को इस तरह पकड़ के अपनी तरफ खींचना है। इस तरह करने से क्या होगा, जो आपके ग्लूट्स के जो पिरीफॉर्मिस मसल है उसमें स्ट्रेचिंग आएगी, और जो उसमें जो स्टिफनेस है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ये भी आपने 5 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5, और 10 रेपिटेशन आपने परफॉर्म करनी है। फिर सेम एज इट इज आप दूसरी टांग में भी ये चीज परफॉर्म करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इसके बाद नेक्स्ट आपने अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच देना है, ताकि आपके हैमस्ट्रिंग के मसल्स भी रिलैक्स हो जाएं। उसके लिए आपने क्या करना है कि अपनी लेग को फुली अपनी चेस्ट के पास लेके आना है, जितना आप इजीली लेके आ सकें। इधर लाके आपने जो आपकी लेग है उसको स्ट्रेट ऊपर की तरफ उठाना है। इस पोजीशन में आपने 5 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो आप अपने हाथ की सपोर्ट लेके इसको मजीद स्ट्रेच दे सकते हैं। 5 सेकंड होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है। अगेन आप ये चीज़ हम दूसरी टांग में करेंगे। नी को अपनी चेस्ट के पास लाएंगे और अपनी लेग को ऊपर की तरफ उठाएंगे। 2 3 4 5।
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 गुड। 10 रेपिटेशंस आपने इसकी परफॉर्म करनी है। फिर इसके बाद आपने अपने लोअर बैक मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक टांग उठा के दूसरी टांग पे इस तरह लेके आएंगे और अपोजिट आर्म से आप इसको पकड़ लेंगे और अपनी लोअर बैक को पूरा इस तरह स्ट्रेच देंगे। अपर बॉडी आपकी स्ट्रेट रहेगी और लोअर बॉडी आपकी रोटेट करेगी। इस पोजीशन को आपने 5 सेकंड मेंटेन रखना है। 1 2 3 4 5। फिर रिलैक्स अगेन 1 2 3 4 5। सेम एज इट इज दूसरी साइड पे करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस तरह करने से जो आपके बैक के मसल्स हैं और साथ ग्लूट्स के मसल्स हैं, इनमें स्ट्रेच मिलेगा और आपके वो मसल्स रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपने कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अपनी कमर में इस तरह नीचे हाथ प्लेस कर देंगे। हाथों प्लेस करके आपने क्या करना है कि कमर से नीचे हाथों को प्रेस करना है। 5 सेकंड होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है। फिर अगेन हम इस मैकेंजी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। मैकेंजी हम कैसे करेंगे, प्रोन लाइंग लेट में सबसे पहले हम प्रोन ऑन एल्बोज परफॉर्म करेंगे, यानी सिर्फ अपर बॉडी को इस तरह एल्बोज की मदद से ऊपर उठाएंगे। इस पोजीशन में तकरीबन हम 1 से 2 मिनट के लिए रहेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम प्रोन ऑन हैंड्स, पूरी अपर बॉडी को इस तरह हाथों की मदद से उठाएंगे और 10 रेपिटेशन हम ये परफॉर्म करेंगे। फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है लोअर बैक के लिए, वो आपने दोनों हाथों को इस तरह, दोनों हाथों को आपने इस तरह पीछे ले जाना है और अपर बॉडी को इस तरह ऊपर की तरफ उठाना है। इसको 5 सेकंड होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक। इसके बाद अगेन आपने कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहली एक्सरसाइज कौन सी करेंगे, नी टू चेस्ट। दोनों टांगों इस तरह पकड़ के अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे और 5 सेकंड होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है। 10 रेपिटेशन हम ये परफॉर्म करेंगे और अगेन जो पहले हमने एक्सरसाइज की थी लोअर बैक की स्ट्रेचिंग के लिए, वो हम अगेन परफॉर्म करेंगे 5 सेकंड होल्ड के साथ दोनों साइड्स पे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अगेन दूसरी साइड पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है। इसके बाद सबसे एंड पे आपने कोशिश करनी है कि प्लैंक्स लगाने की कोशिश करनी है, ताकि आपके जितने कोर के मसल्स हैं वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाएं। तो प्लैंक्स आपने कोशिश करनी है 1 मिनट से स्टार्ट करना है और इनको जितना मैक्सिमम आप लेके जा सकें आपने लेके जाना है। प्लैंक आप कैसे करेंगे, आप सिर्फ अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे एल्बोज पे और साथ अपने फीट्स पे। तो इस कंडीशन पे आपने रहना है, तकरीबन 1 मिनट के लिए रहना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको बढ़ाते जाना है। शुरू में आप 1-1 मिनट की तकरीबन 3 सेट करेंगे। फिर बाद में आप जैसे ही आपको लगे कि आपके मसल्स बेहतर हो रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसका ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों ये थी कुछ कारआमद और आसान एक्सरसाइजेज जिनको फॉलो करके आप इजीली घर में बैठे बैठे लोअर बैक पेन, आया कि आपको वो डिस्क बल की वजह से है या आपके मसल स्टिफनेस की वजह से है या प्रीफॉर्मस स्टिफनेस की वजह से है या एसआईजे डिसफंक्शन की वजह से है, इन तमाम कंडीशंस में आप अगर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आप इजीली घर में बैठे बैठे अपनी लोअर बैक पेन से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपकी पेन फिर भी ठीक नहीं होती तो आप फिर कोशिश करें फौरी तौर पे अपने किसी भी नज़दीकी फिजिकल थेरेपिस्ट से या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रब्ता करें, या अगर आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही हेल्थ केयर कंटेंट आपको मिलता रहे तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको या आपके घर में किसी की
बंदे को लोअर बैक पेन का मसला है तो उसके साथ ये वीडियो लाजमी तौर पे शेयर करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।